सरकार बिजली विभाग के इंजीनियर साहब से कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब बिजली विभाग के इंजीनियर से कैफियत तलब की गई, उनको बुलाया गया, उनसे जांच पड़ताल की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था मुझे। सेक्रेटरी को बुलाया गया, एक अधिकारी होता, सेक्रेटरी पद होता सचिव का, ठीक। राजा ने उससे पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तो क्या तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार कर लिया, जी सरकार। राजा ने कहा, ये जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए किया था हमने, तुमने ऐसा दुस्साहस, ऐसी गलती क्यों की? सेक्रेटरी ने कहा, महाराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, अगर रात को खंभे ना हटा लिए गए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना, किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी जो सचिव था उसने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है वो विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, भरोसे का आदमी है? इस सचिव जो सेक्रेटरी था उसने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, लगता है, मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ, पेश करवाता नहीं, प्रस्तुत करवाता हूँ, हाजिर करवाता हूँ। विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट था राजा के सामने पेश किया गया, उसने निवेदन किया, सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा ये पता लगाया है कि ज़मीन के नीचे बिजली का एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे ज़मीन में गड़े रहते तो यह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती, तब उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती और उसमें भयंकर विस्फोट हो जाता। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, ऐसे में न एक प्राणी जिंदा रहता, न कोई बचता, न एक इमारत खड़ी रहती, सब नष्ट हो जाती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को ये बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे, सब पका गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्या बता रहा है। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए, वे सब जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। सबके सब चुप लौट गए